दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी बैक फुट में चली गई है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक 5% के फासले में बीजेपी और कांग्रेस का डिस्टेंस है और कांग्रेस 5% वोटिंग ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में हुई है, बीजेपी पीछे है। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने दतिया में जाकर डेरा जमाया हुआ था। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी जो हैं महेंद्र सिंह दतिया में ही डेरा जमाया हुआ था। केंद्र के कैबिनेट के मंत्रियों ने भी दतिया में जाकर चुनाव का प्रचार किया। बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़ी बड़ी लॉलीपॉप देने का दावा और वादा किया, लालच दिया। लेकिन जनता जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, आखिर किस वजह से और क्यों बीजेपी से उनका मन ऊब गया, आखिर क्यों बीजेपी की तरफ एग्जिट पोल के मुताबिक मतदान नहीं किया। अगर आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव को चुनाव मैदान पर दतिया से ना उतारा गया होता तो कहीं कांग्रेस बड़े फासले में बीजेपी को पीछे छोड़ आगे चली जाती। दामोदर यादव के पक्ष में 15% की वोटिंग हो गई और जो पूरी की पूरी वोटिंग कहीं ना कहीं कांग्रेस से कटकर और दामोदर यादव के खेमे में चली गई। लेकिन दामोदर यादव अगर चुनाव लड़ गए हैं, 15% की वोटिंग दामोदर यादव के पक्ष में हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह भी कहीं बीजेपी से कम नहीं है। एग्जिट पोल आपको हम दिखाते हैं, रुद्रा रिसर्च एग्जिट पोल। इसमें दावा किया गया है कि दतिया उपचुनाव 2026 में बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के खेमे में 39% मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर हैं कांग्रेस के उम्मीदवार राजघराने से घनश्याम सिंह, इनके पक्ष में 44% की वोटिंग हुई है। घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी के बीच का फासला 5% मतदान का है, यानी 6 से 7 हजार मतदान के फासले से शायद घनश्याम सिंह जीत दर्ज कर सकते हैं। एक दावा और है कि 2026 का उपचुनाव और 2023 का विधानसभा का चुनाव दतिया में कुछ एक समान ही देखा गया है। जिस तरह से 2023 में चुनावी परिणाम रहे, वैसा ही 26 का उपचुनाव का भी परिणाम हो सकता है। तीसरे नंबर पर हैं एएसपी से दामोदर यादव, 15% इनके खेमे में वोटिंग हुई है। अदर उम्मीदवार जो कहीं निर्दलीय थे, जो कहीं और किसी पार्टी से थे, उनके पक्ष में सिर्फ 2% की वोटिंग हुई है। ये रुद्रा रिसर्च एग्जिट पोल ने दावा किया है। और इस दावे के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर की धड़कन तेज हो गई है। भाई, इतनी ताकत, इतना पावर, इतना दम लगाने के बावजूद भी अगर बीजेपी का मतदान स्कोर घट गया है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो फिर मोहन यादव की मुश्किल 2028 विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ सकती है। दूसरा ये चुनाव होगा मोहन यादव सरकार की अगुवाई में। पहला चुनाव विजयपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव हुआ था, जहां से बीजेपी ने अपने वन मंत्री को खो दिया था। पहला चुनाव और तगड़ा झटका। आला कमान सोचा कि चलो पहली बार है, बहुत कम समय हुए हैं, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने हुए, हो सकता है कि आने वाले वक्त पर मोहन यादव जी संभल जाएं। लेकिन 2026 के उपचुनाव की एग्जिट पोल में भी अगर बीजेपी की तगड़ी हार होती है तो मोहन यादव जी स्वाभाविक सी बात है कि बैक फुट में जा सकते हैं, तगड़ा झटका उन्हें लग सकता है। एमपी तक रिपोर्टिंग करता है दतिया असेंबली बाई इलेक्शन एग्जिट पोल। दतिया में दमदार कौन? रुद्रा रिसर्च के एग्जिट पोल के नतीजे आए सामने। कौन है दमदार? मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के बाद अब रुद्रा रिसर्च का एग्जिट पोल सामने आ गया है। इस एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सत्ताधारी बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी पिछड़ते दिख रहे हैं। हालांकि अंतिम नतीजा नहीं है, फाइनल नतीजे के लिए 3 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने जो दावा किया है वो सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर ये दावा सच होता है तो क्या वास्तव में वो सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है, नरोत्तम मिश्रा की सीट है, उस पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी को एक झटके की बात और मैं बताता हूं।
दतिया में महिलाएं वोटिंग में पिछड़ी, 2023 में पुरुषों से आगे थीं। उपचुनाव में 5.61% पीछे। 18 साल पुराने चुनाव जैसा मतदान हुआ है। आज से 18 साल पहले जैसा चुनाव हुआ था वैसा चुनाव हुआ है। टोटल मतदान 71.44% हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहां मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी स्कीम चलाई जा रही हो, जहां महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1500 रुपए की राशि भेजी जा रही हो, वहां महिलाएं 5.61% मतदान करने मतदाता केंद्र तक नहीं पहुंच रही हैं, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रही हैं। तो क्या ये फैक्टर्स ये है कि क्या बीजेपी से अब महिलाओं का मन भर चुका है? एक तरफ 1500 रुपए उन्हें दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। लोन, तेल, नमक, जीरा का इतना रेट महंगा हो रहा है कि महिलाएं इस लॉजिक को अब समझ चुकी हैं। क्या इस वजह से चुनाव में मतदान का स्कोर लगातार घटा है? दतिया उपचुनाव में 71.44% मतदान हुआ। सबसे बड़ा बदलाव महिला वोटिंग में दिखा। 2023 में महिला पुरुष से 1.94% आगे थी, लेकिन इस बार 5.61% अंक पीछे रहीं। 2008 से अब तक 5 चुनाव में से सबसे बड़ा जेंडर गैप है जो पहली बार देखा गया है। नरोत्तम मिश्रा जब से चुनाव जीत रहे हैं पहली बार ये जेंडर गैप देखा गया है, वो भी ऐसे वक्त पर जब महिलाओं को लेकर सरकार बात कर रही हो, दावा कर रही हो। रुद्रा रिसर्च ने यह दावा किया है कि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे वो हाथ में हाथ रखकर घर पर बैठ गए थे। उनका दावा था कि अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है तो दादा यानी उनके समर्थक नरोत्तम मिश्रा पीछे हो जाएंगे या फिर बीजेपी उन्हें पीछे धकेल सकती है। अगर इस बार बीजेपी हार जाती है तो फिर से नरोत्तम मिश्रा एक नया चेहरा बीजेपी के लिए बन सकते हैं, नया फैक्टर्स बन सकते हैं। इसलिए नरोत्तम के समर्थक सब घर बैठ गए थे। दूसरा फैक्टर्स ये है, बीजेपी ने नया उम्मीदवार उतारा था। उस नए उम्मीदवार से लोगों की पहचान, परख और नजदीकियां बहुत कम थी। इस वजह से लोगों ने नए कैंडिडेट को वोट देने के बजाय वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह की तरफ लगातार मतदान किया, क्योंकि घनश्याम सिंह राजघराने से आते हैं, पुराने चेहरे हैं, 2 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। इस वजह से लोगों का रुझान घनश्याम सिंह की तरफ ज्यादा रहा। घनश्याम सिंह का वोटिंग स्कोर और बढ़ सकता था अगर दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी की तरफ से नहीं होते तब। यानी कुल मिलाकर अब जो एग्जिट पोल ने दावा किया है, अगर इसी हिसाब से चुनाव का परिणाम भी होगा तो बीजेपी का ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे महज 2 साल पहले अगर उपचुनाव में बीजेपी को ऐसा झटका लगा है तो क्या अब ऐसे ही धीरे धीरे कर बीजेपी की तरफ से लोगों का रुझान घट रहा है? ये तो कुछ कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, जब तक परिणाम नहीं आते, जब तक अंजाम नहीं आता। लेकिन जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। देखना होगा आगे क्या होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।